नमस्कार दोस्तों, आज से करीब 4.5 बिलियन साल पहले हमारी धरती का निर्माण हुआ था। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे हमारी धरती के बारे में कि आखिर कैसे हमारी पृथ्वी बनी, किस प्रकार से धरती पर रहने लायक वातावरण बना। इन सभी सवालों के जवाब को आज जानेंगे। चलते हैं आज से 4.6 बिलियन साल पहले, जहाँ पर आज हमारा सौर मंडल है, वहाँ पर उस वक्त गैस और धूल के बादल हुआ करते थे और आज के समय में हम इस धूल के बादल को नेब्यूला कहते हैं और अंतरिक्ष में मौजूद ये नेब्यूला हम थे, क्योंकि इसी बादल की वजह से आज पृथ्वी और इंसान का जन्म हुआ है। साइंटिस्ट के हिसाब से आज हमारा सौर मंडल है, उससे दूर एक तारा हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही थी, जिसके कारण उसके अंदर एक बड़ा सा सुपरनोवा विस्फोट हुआ और इस सुपरनोवा विस्फोट से निकला हुआ शॉक वेव बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से सौर मंडल में मौजूद बादल थे वो अलग अलग फैल गए और एक रोटेशनल डिस्क बन गई। उस विस्फोट के दौरान अंतरिक्ष में मौजूद धूल में दबाव आने लगा। इसकी वजह से जितने भी बादल में स्थित कण थे वो दबाव और गर्मी के कारण सारे मैटर बड़े बड़े एस्टेरॉयड के रूप में बदल गए और इन दबाव के कारण ग्रेविटी का निर्माण हुआ और ग्रेविटी की वजह से बीच में हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के संपर्क में आने से उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ और हीलियम जैसे पदार्थ बनने लगे और इन पदार्थ की वजह से बीच में जबरदस्त दबाव होने के कारण एक विस्फोट होता है और इसी विस्फोट के दौरान हमारे सूरज का जन्म होता है। अंतरिक्ष में जितने भी एस्टेरॉयड थे वो सभी भारी वजन की वजह से सारे एस्टेरॉयड धीरे धीरे सूरज के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे, लेकिन समय के साथ उन सभी एस्टेरॉयड में भारी टकराव होने के कारण हमारे सौर मंडल में मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ और मार्स जैसे प्लैनेट्स का निर्माण हुआ। साइंटिस्ट के हिसाब से पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच में एक और प्लेनेट हुआ करता था जिसे थिया नाम से जाना जाता था और यह थिया ग्रह मार्स से 4 गुना ज्यादा बड़ा हुआ करता था और धरती पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज के चक्कर लगाने वाले कुछ एस्टेरॉयड अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे थे और ये सारे एस्टेरॉयड पृथ्वी पर कई करोड़ साल तक गिरते रहते हैं, लेकिन पृथ्वी की जबरदस्त ग्रेविटी के कारण थिया ग्रह पृथ्वी के करीब आने लगा और अर्थ से टकराया और इस जबरदस्त टकराव के कारण पृथ्वी का एक टुकड़ा स्पेस में चला गया, जिससे एक उपग्रह का निर्माण हुआ और आज हम उसे चांद के नाम से जानते हैं। इन सभी घटना के दौरान अब हमारा अर्थ 8 बिलियन लोगों के लिए रहने लायक बड़ा हो गया था। उस वक्त पृथ्वी काफी गर्म थी और पृथ्वी पर चारों ओर लावा का समुद्र हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया पृथ्वी पर गर्मी धीरे धीरे कम होने लगी थी और पृथ्वी अब धीरे धीरे ठंडी हो रही थी और इसी वजह से पृथ्वी पर मौजूद भारी तत्व जैसे धातु और पदार्थ पृथ्वी के सेंटर में जाके जमा हो गए और पृथ्वी के अंदर मौजूद हल्के पदार्थ पृथ्वी से बाहर आने लगे। कई हजारों सालों तक ऐसे ही पृथ्वी पर एस्टेरॉयड की बारिश होती रही और यही वो एस्टेरॉयड थे जिसके अंदर नमक, मिनरल्स और पानी था और इसी वजह से धरती की सतह धीरे धीरे पानी से भरने लगी और ऐसे ही धीरे धीरे पृथ्वी पर पानी सतह पर इकट्ठा हो रहा था। लाखों सालों बाद एक समय ऐसा आता है जब पृथ्वी पूरी तरह से पानी से ढक जाती है और पृथ्वी के अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने की वजह से गर्म होता रहता है, लेकिन पृथ्वी पर जब भी भारी मात्रा में ऊपरी सतह पर ठंड पड़ती है तब पृथ्वी के कोर में मौजूद गर्मी बाहर नहीं निकल पाती थी। इस वजह से ज्वालामुखियों का जन्म होता है और लगभग लाखों की संख्या में ये ज्वालामुखी धरती पर निकलने लगते हैं और कई लाखों साल तक ऐसे ही ज्वालामुखी धरती पर निकलते रहते हैं, जिसकी वजह से पानी के ऊपर ज्वालामुखियों के कारण जमीन बननी शुरू हुई। लेकिन इन सब के बावजूद भी पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से एस्टेरॉयड की लगातार बरसात होती रहती है। आज से करीब 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा समय आता है जब पृथ्वी का वातावरण संतुलित होने लगा और ज्वालामुखी निकलने बंद हो रहे थे। उस वक्त पृथ्वी पर लगभग 12 घंटे का दिन हुआ करता था। लगभग 2.2 बिलियन से 2.7 बिलियन साल पहले पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए पानी के अंदर मिनरल्स और धूप का इस्तेमाल करने वाले जीव विकसित हुए और इसी जीव ने वातावरण में ऑक्सीजन फैलाया और इन माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से धरती के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी और उसके बाद पृथ्वी पर वायुमंडल बनने की प्रक्रिया शुरू हुई और इसी के चलते पृथ्वी के कई सारे हिस्सों में यह सूक्ष्म जीव फैलने लगे। उसके बाद एक दौर ऐसा आता है जब पृथ्वी में ऑक्सीजन की मात्रा काफी हद तक बढ़ चुकी थी और इसी के कारण ये सूक्ष्म जीव धीरे धीरे मरने लगे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में दरारें आने लगी, जिसकी वजह से पृथ्वी के अंदर का लावा धरती की सतह पर कई लाखों सालों तक उबलता रहा। इसी वजह से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, जिसके चलते धरती पर एसिड की बारिश शुरू हो गई। इस वजह से पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे गिरने लगा और पृथ्वी में मौजूद पानी धीरे धीरे बर्फ के रूप में परिवर्तित होने लगा।
जिसके कारण पृथ्वी पर पहली बार आइस एज की शुरुआत हुई और पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक गई। इसकी वजह से सूरज से आने वाली किरणें बर्फ से रिफ्लेक्ट होने के कारण ठीक से नहीं पहुंच रही थी, जिसके चलते पृथ्वी पर कई लाखों साल तक आइस एज चलता है। उसके बाद फिर एक बार पृथ्वी के अंदर की गर्मी ज्वालामुखी के रूप में निकलने लगी, जिसके चलते बर्फ पिघलना शुरू हो गया और पृथ्वी की गहराई में रहने वाले सूक्ष्म जीवों में धीरे धीरे बदलाव हो रहा था। जैसे कि वो सारे जीव ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने लगे थे, जिसके चलते वो बड़े और जटिल बनते गए। ठीक इसी प्रकार से पृथ्वी का वातावरण लगातार बदलने की वजह से समुद्र में कई छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं, लेकिन पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड फैलने की वजह से फिर एक बार धरती गर्म हो रही थी। इसी के चलते पृथ्वी पर एसिड की बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से फिर एक बार पृथ्वी बर्फ से ढक जाती है। ऐसा कई हजारों सालों तक चलता रहता है और दूसरी ओर समुद्र के जीव धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से विकसित हो रहे थे। इस दौरान अब सूक्ष्म जीव समुद्र में रहने वाले जीव बन चुके थे। जैसे जैसे ज्वालामुखी धरती के बाहर निकलते गए, वैसे वैसे समुद्र में मौजूद पौधे विकसित होने लगे। वक्त के साथ ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई, जिसके चलते धरती पर गिरने वाली एसिड की बारिश अब धीरे धीरे कम होने लगी थी और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन फैलने के कारण ओजोन लेयर मोटी होने लगी। आज से करीब 470 मिलियन साल पहले धरती पर पहली बार मोसेस नामक प्लांट उगता है। उसी के साथ जमीन पर अलग अलग प्रकार के पेड़ और पौधे उगना शुरू हुए। इस दौर के दौरान समुद्र में रहने वाले जीव अब धीरे धीरे जमीनी जानवरों में परिवर्तित होने लगे थे। पृथ्वी पर मौजूद जमीन अब धीरे धीरे इकट्ठा होने लगी थी और तब एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जिसे आज हम सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया के नाम से जानते हैं। अब पृथ्वी का वातावरण स्थिर हो चुका था और एक दिन लगभग 21 से 23 घंटे का हुआ करता था और साथ में समुद्री जीव अब जमीन पर अपना जीवन जीने लगे। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और लगातार वातावरण में बदलाव की वजह से यह जीव पेड़ पौधे को खाने लगे। धीरे धीरे उनमें बदलाव हो रहे थे, जिससे उनका शरीर विशाल रूप से विकसित हुआ और ये सभी जानवर आगे जाके डायनासोर्स के रूप में परिवर्तित हुए। आज से करीब 200 मिलियन साल पहले पेंजिया कॉन्टिनेंट धीरे धीरे अलग होने लगा, जिसके चलते पृथ्वी पर मौजूद जमीन पानी के संपर्क में आने लगी, जिसकी वजह से पृथ्वी पर हरियाली बढ़ती गई। डायनासोर्स ने लगभग 200 मिलियन से 300 मिलियन सालों तक धरती पर राज किया, लेकिन आज से लगभग 65 मिलियन साल पहले धरती की ओर बढ़ता हुआ एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराता है और जैसे ही यह एस्टेरॉयड धरती पे गिरता है, उसके कारण आसपास के सभी पेड़ पौधे और जानवर जलकर राख हो जाते हैं और इस घटना के दौरान पृथ्वी का वातावरण फिर एक बार बदल जाता है और हर वक्त भूकंप सुनामी आती है। कुछ ही वक्त में पृथ्वी का नजारा काफी भयंकर हो जाता है और इस टकराव के कारण पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में भारी मात्रा में धूल फैलने लगती है और जिसके चलते पृथ्वी पर रहने वाले डायनासोर्स का अंत हो जाता है। लेकिन साथ में पृथ्वी पर लगातार एसिड की बारिश होती है और फिर एक बार पृथ्वी बर्फ से ढक जाती है। लेकिन दोस्तों, इस बार ये बर्फ ज्यादा देर तक ढकी नहीं रहती। लगभग 80 से 90 हजार साल बाद धरती पर मौजूद बर्फ पिघल जाती है और इस दौरान धरती का वातावरण फिर से ठीक होने लगता है और फिर से पृथ्वी पर रहने लायक जीवन बन जाता है। अब जितने भी छोटे मोटे जीव बचे थे वो जमीन से बाहर आने लगे थे और वक्त के साथ जमीनी जीव बंदर के रूप में परिवर्तित होने लगे। जैसे जैसे पृथ्वी पर मौसम बदलता रहता है, उस दौरान पृथ्वी पर मौजूद जंगल अब धीरे धीरे गर्मी की वजह से सूखने लगे, जिसके कारण जंगल के फल फूल खाने वाले बंदर को खाने की कमी होने लगी और खाने की खोज में ये सभी बंदर खुद के पैरों पर चलना सीखते हैं, जिसके चलते वो दूसरे अन्य जानवर का शिकार कर पाए। समय के साथ साथ ये बंदर आदि मानव के रूप में बदलते गए और पृथ्वी में कई हिस्सों में ये आदि मानव खाने की तलाश में निकल पड़े और जहाँ जहाँ पर गए उस जगह के वातावरण और मौसम के हिसाब से उनका रंग रूप बदलता है। उसके बाद हमने वक्त के साथ कई सारी चीजों की खोज की, जैसे कि हथियार बनाए और पहली बार आग जलाना सीखे और इसी तरह हमारे अंदर ऐसे ही परिवर्तन होता रहता है और आखिर में हम इंसान के रूप में विकसित हुए और आज के समय में इंसान पूरी दुनिया भर में विकसित प्रजाति बन चुके हैं। दोस्तों, ये तो हमने हमारे भूतकाल के बारे में जाना, लेकिन आने वाले वक्त में हमारे साथ या फिर हमारी पृथ्वी के साथ क्या होने वाला है यह किसी को नहीं पता। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारा यह नीला ग्रह हमेशा के लिए ऐसे ही फल फूल और जीवन लायक बना रहे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको पृथ्वी की जानकारी सुनकर जरूर अच्छा लगा होगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।